हेलो टॉरस, वेलकम बैक। अगर आज मैं एक जनरल करंट फीलिंग्स पे रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर की सोच क्या है, क्या एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग करूँगी। 15 से 21 मई तक की ये रीडिंग है 2023। एंड अगर मेरी रीडिंग्स कुछ भी हद तक आपसे मैच होती है, बिकॉज ये है तो एक जनरल रीडिंग, जरूरी नहीं कि सबके साथ सिचुएशन मैच हो जाए। तो अगर कुछ हद तक मैच होती है तो लिख के बताइएगा क्या कुछ मैच हुआ है, क्या कुछ सही है या नहीं है आपके बीच में। ऐसा कुछ भी आप लिख के बता सकते हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें, इससे मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है एंड मुझे भी एक मोटिवेशन की और वीडियोस बनाऊं। एंड जो पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ है। पहले तो गाइडेंस, दूसरा आपकी एनर्जीज एंड उसके बाद आपके पार्टनर की एनर्जीज। तो देखते हैं क्या है। पहले गाइडेंस। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। देखते हैं क्या है पहले आपके एनर्जीज में क्या है। आपकी ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि शायद आप बहुत बार कहूँ तो एक डिस्टरबेंस वाला भी एक फेस दिख रहा है। शायद आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर देते हैं, आपको उतना समझते नहीं हैं। शायद इस वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो पाती हैं, कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं पर्सन आप दोनों के लाइफ में। इस वजह से आप कहूँ तो एक नो कांटेक्ट वाला सिचुएशन हो जाता है, अनबन हो जाती है। मीन्स अगर साथ में भी रहते हैं तो बातें बहुत कम करते हैं, गुस्सा मन में रहता है। आपकी फीलिंग्स में कहूँ तो आपके पर्सन हो सकता है आपको हर्ट करते हैं, वो चीज़ एक दिख रही है। एंड आप बार बार उनको समझाते हैं कि मैं कौन पर्सन गलत है कौन है, लेकिन अगर कहूँ तो आपके पर्सन आपको नहीं समझना चाहते हैं, आपके इमोशंस को हर्ट कर देते हैं, ऐसा कुछ है। तो अगर कहूँ तो उनका अगर कहूँ फीलिंग्स में तो प्यार कहूँ तो आपसे करते हैं, चाहत भी रखते हैं, बट जो जिस वजह से आप उनको इग्नोर कर देते हो या उन्होंने आपको इग्नोर करके रख देते, वो इग्नोर करते हैं। मीन्स आप जो अपनी बातें रखना चाहते हैं वो शायद उस चीज़ को सुनना ही नहीं चाहते हैं, ऐसा एक एनर्जी दिख रहा है। इस वजह से फिर जब वो आके बात करते भी हैं आपसे तो शायद आप उनको अलाउ नहीं करते हो। बिकॉज जब झगड़ा होता है या बातें जब होती है तो इस हद तक बढ़ जाती है आप दोनों के बीच में कि जब अगर वो दोबारा आपको अगर कुछ बोलना भी चाहते तो आप बिल्कुल नहीं सुनना चाहते हो। तो उस सिचुएशन में कहूँ तो आपको भी एक जब इंसान को कहते हैं ना कि अगर एक दूसरे के बीच में गुस्सा अगर आता है तो शायद उस सिचुएशन में उस टाइम पर लोग बातें नहीं करना चाहते हैं या बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आपके पर्सन बाद में अगर आपको आके कुछ भी अगर बात सॉर्ट आउट करना चाहते हैं या अपनी बात बताना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में आपको कहूँ तो सुनने की ज़रूरत है। एंड आपका ऐसा दिख रहा है कि आप बिल्कुल सुनना ही नहीं चाहते हो, आप हाई टेम्पर हो जाते हो एंड बिल्कुल इग्नोर कर देते हो। तो वो वाला दिख रहा है। तो फीलिंग्स अगर कहूँ तो है आपके पर्सन को आपको लेके, बट जब झगड़े होती हैं, जब बहस होते हैं तो आप जब अपनी बातों को बहुत हाई कहते हैं ना, बहुत आवाज़ तेज़ करके बोल देते हो, बहुत कुछ बोलते हो, या उनकी फैमिलीज़ को लेके बोल देते हो। कुछ भी अगर ऐसा होता है जो भी, या वो कुछ भी अगर आपकी फैमिलीज़ को लेके बोल देते हैं या आपको लेके कुछ बोल देते हैं तो बहस बहुत ज़्यादा हो जाता है। एंड उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके पर्सन आते भी हैं तो बातें शायद उतनी हद तक नहीं हो पाती हैं, आप इग्नोर कर देते हो। तो वो वाला हो जाता है रिजेक्शन, आप अपने पर्सन को रिजेक्ट कर देते हो उस सिचुएशन में। तो अगर कहूँ तो अगर बातें, अगर आप प्यार चाहते हैं उनसे तो आपको उनको सुनने की ज़रूरत है कि वो कह क्या रहे हैं। बिकॉज उनकी दिख रही है फीलिंग्स में कि वो आपके पास आते हैं बात करने के लिए एंड आप शायद उनको इग्नोर कर देते हो, आप बात नहीं करते हो। उनकी फीलिंग्स है, बात को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, वो कंक्लूड करना चाहते हैं, बट आप शायद उनको अलाउ नहीं करते हो उस सिचुएशन में। तो एक्शन की अगर मैं बात करूँ अब, तो अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी माइंड में लेके अपने पर्सन को चलोगे, दूसरी की बातों में आओगे एंड चाहे आपके फैमिली मेम्बर्स हो या आपके फ्रेंड्स हो या जो भी पर्सन इन्वॉल्व हैं आपको इस सिचुएशन में डालने के लिए कि आप दोनों में, या जिस वजह से, जिस पर्सन की वजह से आप बहुत ज़्यादा लड़ लेते हो अपने पर्सन से, तो
उस सिचुएशन में कहूँ तो उनकी जीत ना हो जाए, बिकॉज आपका एक दिख रहा है कि आप अपने पर्सन से बिल्कुल ही बातें बंद कर देते हो, उनको इग्नोर कर देते हो। तो अगर वो कुछ एक्शन लेना भी चाहते हैं, आपकी विश पूरा भी अगर करना चाहते हैं, उनकी एक एक्शन माइंड में चल रही है, चाहे बातों को जिस तरह से भी वो रखे, एक करेक्ट मैं कहते हैं ना, एक इमोशंस उतना भले ना दिखा सके प्यार को लेके, बट उनकी माइंड में कहूँ तो इस वीक कुछ ना कुछ एक्शन चलता है। वो चाहते हैं कि जो आपकी विश है उस चीज़ पे एक सॉर्ट आउट हो जाए, बट शायद आप ही उस चीज़ को सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे हैं, ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। तो इस वजह से एक्शन लेते लेते ऐसा कुछ हो रहा है कि फिर से एक दुविधा आपकी भी एनर्जी से दिख रही है कि जो एक्शन होनी चाहिए वो चीज़ हो नहीं पाती है, एंड वो भी अपने आप को ब्लॉक कर लेते हैं, आप भी अपने आप को ब्लॉक कर लेते हो। एंड जो तीसरा पर्सन है, तीसरा चौथा पांचवा जो भी पर्सन है, कुछ लोग जो इन्वॉल्व हैं आप दोनों के बीच में, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, वो दिख रहा है। तो अगर कहूँ तो आपको अपनी पर्सन को, जब आपका दिमाग शांत हो जाए, जब ठंडे मन से आप वो आते भी हैं अगर बात करने के लिए, तो उस सिचुएशन में आपको पोलाइट होके, एक हम्बल होके कहूँ तो बातों को रखने की जरूरत है। एंड सॉफ्ट होके अगर बात करोगे तो शायद बात बन जाए। आपके पर्सन की एनर्जीज दिख रही है कि वो शायद बातें करने जाएं आपसे, बट फिर से वो कंफ्यूज हो जाएं, और अगर आप उनसे बिल्कुल अच्छे से बात नहीं करोगे तो फिर से बातें बंद, और फिर से वो चीज़ दिख रहा है कि स्टॉप, वो वाला सिचुएशन दिख रहा है। तो कंक्लूजन होगा, लेकिन आप अगर करने दोगे तो कुछ कंक्लूजन निकलेगा। एक ओवरऑल देख लेती हूँ। ओवरऑल कंक्लूजन तभी होगा जब ये सिचुएशन को आप नहीं आने दोगे। ओवरऑल यही कह रहा है कि एक लड़ाई झगड़े की संभावना है, बातों ही बातों में तकरार हो जाएंगी, कुछ पर्सन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। उनकी करंट एनर्जीज ऐसी है कि वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं, लेकिन आप अगर बिल्कुल उनसे सही ढंग से बातें नहीं करेंगे तो वो सॉर्ट आउट नहीं होगा, वो कंक्लूजन नहीं होगा। ईश्वर कह रहे हैं कि कंक्लूजन आएगा, तो वो तभी आएगा। ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि आप ये सिचुएशन में ना पड़े। अगर झगड़ा होता है तो इस सिचुएशन में आप इग्नोर कर दें, एंड अपने पर्सन से अपने ढंग से बात करने की सोचें, अच्छे से बात करने की सोचें, तो कुछ कहूँ तो आपके दोनों के बीच में कुछ सुलह हो पाएगी। नहीं तो ये तकरार होंगे, एंड पर्सन इन्वॉल्व होके मज़े लेंगे आप दोनों के बीच में। वो सिचुएशन आ जाएगा कि जो पर्सन मज़ा लेना चाहता है आप दोनों के रिलेशनशिप में, वो ज़्यादा मज़ा लेगा, एंड आप दोनों फिर से उलझ जाओगे। तो संभलने की ज़रूरत है। होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ, गाइडेंस जो है ईश्वर कहना चाह रहे हैं वो भी बता पा रही हूँ। तो वो चीज़ अगर होता है, अगर कोई इस सिचुएशन में है, तो अगर पर्सन आते हैं आपके, तो आपको सही ढंग से बातें करने की ज़रूरत है। एंड वो तीसरे चौथे पाँचवें जो भी लोग हैं उनको इग्नोर करिए, तभी वो सिचुएशन सही हो पाएगा। वरना अगर कहूँ तो इस वीक ऐसा सिचुएशन हो सकता है अगर बात सही से नहीं हुई तो कंक्लूजन होते होते कंक्लूजन नहीं हो पाएगा, कंक्लूड नहीं हो पाएगी। आपकी एनर्जी जैसी आ रही है, एंड आपके पर्सन की भी। तो होप आपको मैं बातें रख पा रही हूँ। फिलहाल तो इतना ही। अगर कुछ भी मेरे से मैच हो रीडिंग से तो लिख के बताइएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी करिए। फिलहाल के लिए तो इतना ही। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।